बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और हर कोई इसे आसान तरीके से बना सकता है। रोल समोसे को छोड़ें, आप बनाएं ये कचौरी जो हर कोई बना सकता है बहुत ही आसानी से। जो रोल समोसे और ये जो है नहीं बना सकते, तो ये बहुत ही आसानी से आप एक ही रोटी बेल के तो आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन रखा है मैंने, तो इसमें मैं अब ऑयल एक खाने जितना डाल दूँगी। मैंने ऑयल जो है एक खाने का चम्मच इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना ज़ीरा डाल दूँगी। अब इसे मैं हल्की हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, ज़ीरा जो है फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। तो ये धनिया लिया है मैंने, पुदीना लिया है और हरी मिर्ची ली है और प्याज लिया है। तो एक छोटा दरमियानी साइज़ का प्याज लिया और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब इसे मैं हल्की आंच पे इस तरह से फ्राई कर लूँगी। बस इसको हल्की हल्की आंच पे हमने हल्का हल्का बस सोते करना है, इतना कोई ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें मैं आधा टीस्पून लाल मिर्च डाल दूँगी। आधा टीस्पून ही इसमें मैं मोटी कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी। अब इसमें मैं आधा टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें मैं सूखा धनिया कुटा हुआ डाल दूँगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने मसालों को हल्का हल्का भून लिया है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी। अब ये सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितनी काली मिर्च भी डाल दूँगी और इसमें हरी मिर्चें भी जो मैंने बारीक बारीक काटी है 2 अदद, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लूँगी मैं। तो ये देखें जी, मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब इसमें मैं आधा किलो आलू लिए और मैंने इन्हें बॉयल करके ठंडा करके कर लिया था, तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिए, कद्दूकस कर लिए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना नमक डाल दिया मैंने। अब इसमें धनिया और पुदीना भी शामिल कर दूंगी और इन्हें अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। तो आलूओं को हम बॉयल करके फ़ौरन से ही ठंडे पानी में डाल दें, तो ये स्टफिंग जो है हमारी बहुत ही अच्छी बनती है और आलू जो है हमारे जो है पानी नहीं, मतलब हम पानी में इनको रखते हैं गर्म पानी में तो ये नरम पड़ जाते हैं। तो इनको फ़ौरन से ही हम ठंडे पानी में डाल दें बॉयल करके। अब जो है हमने मिक्सचर को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया। अब हम इनके बॉल बना लेंगे। तो अब मैंने थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाया हाथ के साथ, इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसमें फिर स्टफिंग ली है। अब इसमें मैं इस तरह से गोल करके और इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी है। तो चीज़ जो है आज हम चीज़ वाली जो है चीज़ी आलू कचौरी बनाने की रेसिपी बना रहे आपके साथ बनाना शेयर कर रहे हैं। अब इस तरह से मैं इनके गोल गोल बॉल बना लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने ये इस तरह से ये सारे रोल बना के रेडी कर लिए। अब मैंने एक बॉल लिया। अब हम इसके लिए जो है आटा गूंद लेंगे। अब इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना नमक डाल दूंगी और इसमें हम ऑयल भी डाल देंगे। 1 और ये 2 टीस्पून और ये 3 टीस्पून जितना हम इसमें ऑयल डाल देंगे और 1 टीस्पून चीनी ली थी हमने और आधा टीस्पून इसमें हमने नमक लिया है। अब इसमें मैं एक अंडा शामिल करके और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैं जो है आटा गूंद लूँगी। जिस तरह हम समोसों का आटा गूंदते हैं इस तरह का आटा हम गूंद लेंगे। तो इतना नरम आटा नहीं हमने गूंदना, बस इसका सख्त आटा गूंदना है हमने। तो ये देखें जी, मैं इसे अच्छे तरीके से मुक्की दे के तो मैंने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसे ऊपर से कवर करके मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी जितनी। तो ये देखें जी, आटा हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया।
तो ये 15 मिनट हो गए हैं, तो आटा हमारा रेडी हो गए। अब इसको हम बड़ा पेड़ा बना के इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसका बड़ा पेड़ा बना लिया। अब इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो ये मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी। तो ये देखें जी, मैं इसके छोटे साइज़ के 2 पेड़े बना लूँगी। आप इस तरह से बना के तो ये वाले बॉल जो है आप फ्रिज में भी रख दें, तो आप आसानी से इनको जब भी आपका दिल करे आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये हम पहले से ही बना कर इनको फ्रीज़ कर दें, तो रमज़ान में ये शाम के टाइम पे जो है इफ्तारी के, तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकालें और इन्हें फ्राई करें। तो ये देखें जी, मैं इसकी पतली रोटी बेल लूँगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो मैंने ये पतली सी रोटी बेल ली इसकी। अब मैंने एक गिलास लिया और इस तरह से मैं इसकी गोल गोल जो है टिक्कियाँ काट लूँगी। तो आपके पास कोई ढक्कन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप इस तरह से काट के आसानी से जो है आप ढेर सारे इसमें जो है कचौरियाँ बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने ये जो इजाफ़ी आटा है तो इसको मैंने निकाल दिया है। अब इसकी हम फिर रोटी बेल के तो इसमें जो है हम फिर इस तरह से गोल टिक्कियाँ बना के तो कचौरियाँ बनाएंगे। अब मैंने ये इस तरह से बोल जो है हमने बना के रखे थे तो इसके ऊपर रख दूँगी सारे। तो ये देखा, ये कि रोटी से हमने इतनी ज़्यादा कचौरियाँ जो है बन जाती हैं इसमें। तो ये देखें जी, हम इसको हाथ में उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखा, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। इसको इस अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि जो स्टफिंग है इसकी बाहर ना निकले, ऑयल में जो है बिखरे नहीं। तो इस तरह से हम खींच के तो इस तरह अच्छे तरीके से हम इसको बंद कर देंगे कचौरी को। तो ये देखा, इसको अच्छे तरीके से हमने बंद करना है कचौरी। तो इसका गोल बॉल बना लूँगी मैं इस तरह से। तो ये देखें जी, इसी तरह से मैं एक और बना के आपको जो है दिखाती हूँ। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी मैंने लगाया इस तरह से साइड पे ताकि अच्छे तरीके से जो है कचौरी बंद हो और इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये देखें जी, मैंने इसे अच्छे तरीके से इस तरह से इसको जो है पक्का बंद कर लिया है। तो ये देखें इस तरह से। तो ये देखा, इसी तरह से मैं सारी जो है कचौरियाँ बना के रेडी कर लूँगी। तो ये पानी लिया हमने, बिल्कुल सादा पानी लिया और इसमें हमने एक कचौरी डिप की है और इस तरह से ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, इसी तरह से आसान तरीके से ये सारे कचौरियों के साथ में इस तरह से पानी लगा के और ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी। तो ये सारे मैंने बना के जो है तैयार कर लिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। तो अब इससे हम इस तरह से इनको ऑयल में डाल देंगे, तो इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये सारे कचौरियाँ जो है मैंने इसी तरह से डाल दी। तो ये देखें जी, अब इनकी हम साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, इनकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें जी, इनको मैं इस तरह से साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने इनको इस तरह से हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई कर लिया है। तो ये देखें जी, इनकी साइड चेंज करते हुए अब ये कचौरियाँ फ्राई हो गई तो इन्हें मैं निकाल लूँगी इस तरह से छन्नी में। तो इनका इजाफ़ी ऑयल निकल जाए। टिश्यू पेपर पे हमने इनको रखा था तो ताकि इजाफ़ी ऑयल निकल जाए। तो ये देखें, हमने इनको बारबेक्यू स्टिक में लगाया है ताकि ये और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप इंशाल्लाह इनको एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको जो है मेरी वीडियो ये ज़रा सी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।